अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का मेरा व्लॉग जो है ये दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। हुरैन फ़ातिमा स्कूल से आई है तो कहती है मामा मुझे स्ट्रॉबेरी शेक जो पड़ा हुआ है वो मुझे दे दे फीडर में डाल के और मैंने पी के सोना है, क्योंकि ये सुबह सुबह आजकल जल्दी उठती है, स्कूल जाती है तो फिर थक जाती है वहाँ पर और दोपहर में आके अपनी नींद पूरी करती है। तो यहाँ पे ये सो के फ़ीडर पी रही थी और मैंने बहुत मुश्किल से 2 दिन ये व्लॉग बनाया है, थोड़ा-सा व्लॉग भी 2 दिन में बना है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो इसलिए से मतलब इस वजह से कल जो है वो मेरा व्लॉग भी नहीं आया। तो मैं मतलब बहुत ही तबीयत ख़राब थी, उठा भी नहीं जा रहा था तो इस वजह से कुछ भी नहीं शूट कर रही थी। बस थोड़ा-सा जो है ये व्लॉग बनाया है, मैंने कहा अच्छा ये वीडियो अपलोड कर लूँ। और यहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल से आ चुके थे और यहाँ पर देखे इनको स्वीट्स खाने का दिल कर रहा था तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग खा लो स्वीट्स, जिसको जो दिल करता है। तो यहाँ पे ये लोग, क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सोई हुई थी और कुछ भी नहीं बनाया था इनके लिए, तो ये बेचारे बस ऐसे ही गुजारा कर रहे थे। तो अब जिसको जो जो पसंद है वो अपनी मर्ज़ी की स्वीट्स यहाँ से उठा रहा है और खा लेगा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि इनको भूख तो लगी होगी, फिर मैंने इनको फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए। तो यहाँ पे एक दिन पहले मेरे हस्बैंड जो लेके आए थे खरबूजे और एप्पल थे, तो मैंने इनसे कहा कि आप ये लोग खा लो और मैं ना देखती हूँ, इनके बाबा भी घर पे नहीं थे कि कोई चीज़ मंगवा लेती ना खाना वगैरह बाहर से। तो बस फिर इन्होंने ये फ्रूट्स वगैरह खाए, एप्पल खाए और ये खरबूजे वगैरह मैंने इनको कट करके दिए, इन्होंने ये खाए। तो उसके बाद इनका जो था वो ट्यूशन का टाइम हो गया था तो ये बेचारे ट्यूशन पे चले गए थे, फिर एप्पल वगैरह खा के ये फ्रूट्स वगैरह, और कह रहे थे मम्मा बस हमें ज़्यादा भूख नहीं लगी, अब हम चले जाते हैं तो वापसी पे आके आप खाना मंगवा लीजिएगा, तो मैं खाना हम लोग खा लेंगे। तो वापसी पे फिर जो है मैंने फिर देखा कोई भी नहीं था कि मैं कुछ खाने के लिए मंगवाती ना। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को तो बहुत भूख लगी होगी, इसी हालत में फिर मैं उठी हूँ। तो यहाँ पे मैं उनके लिए रायता बना रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों को रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आज उनके लिए ना आलू फ्राई बनाए थे, तो जल्दी मैंने कहा बस ये बन जाएंगे, तो मैंने इस पर सूखी मेथी डाल के और बहुत ज़बरदस्त से बने थे, तो ये बनाए थे और साथ में रोटी बनाई थी। तो इस वजह से साथ में रायता वगैरह बना रही थी ताकि बच्चे मज़े से खा लेना, क्योंकि उनको रायता बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आलू के साथ इस तरह, फिर वो आलू भी वैसे उनको ये फ्राई आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बस मैं रोटियाँ बनाने लगी थी अब, और ये रायता दही फेंट के इसमें नमक वगैरह डाल के, तो मैंने वो क्यूब्स चटनी वाले डाल के तो इसको रख दिया था। मैंने कहा जब तक बच्चे आएंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। तो बस ये एक दिन का व्लॉग था, फिर मुझे बिल्कुल ताकत नहीं हुई कि मैं और कुछ आगे शूट करती हूँ और अपलोड करती। अब ये नेक्स्ट डे पे आ गए हैं तो यहाँ पे भी दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने इन्हें कहा कि आप नहा धोकर रेडी हो जाओ। अब गर्मियाँ हैं, दोपहर में जैसे स्कूल से आते हो तो नहाया करो ना डेली आके। यहाँ पे फरवा भी बैठी हुई थी कि नहाने के लिए जाना था और नहा के आ गया था। तो यहाँ पे मैंने आटा बना के दिया अपने हस्बैंड को, और यहाँ पे और मोहम्मद और उसके बाबा जा रहे थे रोटी लगवाने तंदूर से। मैं क्योंकि मुझे ताकत नहीं हो रही थी कि मैं घर में बनाती ना, मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। तो उसके अलावा यहाँ पे बस मैंने बड़ा गोश्त निकाल के रखा था, तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह कट कर रही थी और ये डाल के ना आज और मोहम्मद ने कहा कि मम्मा बीफ और चने की दाल बना के दें, उसको बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है उसका। तो मैं उनके लिए बस ये बड़े गोश्त का सालन और साथ में चने की दाल डाल के तो ये बना दी। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेशर देने के लिए मीट को रख दिया था और इसमें मैंने नमक और मिर्ची वगैरह जो थी वो भी डाल दी थी। और आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे समझ भी नहीं आ रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है, और मतलब मैंने मिर्ची जैसे डाल रही थी तो थोड़ी सी मेरे मुझसे ज़्यादा उसमें चली गई ना मिर्ची वगैरह, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, ऐसे पता नहीं क्या था। बहुत सुस्ती सी हुई हुई थी और दिल भी नहीं कर रहा था उठने को ना बहुत ज़्यादा। तो बस बच्चे हैं बेचारे, फिर वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि घर में और तो कोई नहीं होता उनको संभालने वाला, तो बस मुझे फिर उनकी टेक केयर सारा कुछ करना होता है। यहाँ पे मैं चने की दाल निकाल रही थी साफ़ करने के लिए। मैंने कहा जितनी देर मीट को प्रेशर आएगा वो सॉफ्ट होगा तो मैं इसको पानी डाल के ना मतलब भिगो के रख दूँगी, ताकि फिर ये जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और ये जल्दी फिर बन जाएगी, क्योंकि बच्चों ने ट्यूशन भी जाना था। हाँ, तो इस वजह से मैं सारे काम फिर जल्दी-जल्दी कर रही थी। बस यहाँ पे फिर मैंने दाल को जो है वो भिगो के रख दिया, और कुछ मुझे काम भी करने वाले रहते थे। मेरे हस्बैंड ने कहा जो-जो काम पेंडिंग है, कपड़े वगैरह स्टिच करने के लिए देने हैं, वो आप दे आओ, क्योंकि फिर रमज़ान आ रहा है, रश बहुत हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। यहाँ पे देखें बच्चे जो है नहा धो के जो मतलब सारे रेडी हो गए थे, और यहाँ पे हुरैन फ़ातिमा को भी मैंने नहला दिया था। मैं इसको बुला रही थी आ जाओ आपको कंघी करवा दूँ। तो सारे बच्चों को मैंने नहला धुला के साफ़ सुथरा कराया, कंघी कराई, इनको फ्रेश कराया, ताकि फिर ये आराम से खाना खा के तो चले जाएँ। बस यहाँ पर देखें ये लोग फ्रेश हो गए थे बिल्कुल, और ऑन और फरवा जो हैं बैठ के अपना होमवर्क कर रहे थे। कहते मम्मा हमने होमवर्क घर से करके जाना है, टीचर कहती हैं घर से करके आया करो, फिर वहाँ पे जाके ना थोड़ा लेसन होता है याद करने वाला तो देर हो जाती है। तो यहाँ पे देखें सारे बच्चे जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके थे।
बस यहाँ पे फिर मैं उनके लिए खाना वगैरह बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने सालन को मतलब अच्छे से भून लिया था और फिर इसमें चने की दाल वगैरह ऐड करके तो साथ में रोटियाँ आ गई थी। तो बच्चों ने रोटियाँ वगैरह मतलब रोटी खाई, लंच किया, एंजॉय किया। उसके बाद ये लोग ट्यूशन चले गए। बस मैं और मेरे हस्बैंड फिर मेरी सिस्टर के घर जाना था हमने। उनके घर तो नहीं गया, उनको लेके हमने कहीं जाना था। मैंने बच्चों के कपड़े बनवाने के लिए दिए थे मीरब और फरवा के। तो वो इंशाल्लाह जैसे बन के आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि कैसे बनवाए हैं मैंने। यहाँ पे ये सूट उनके निकाल के रखे हुए हैं। तो बस ये लेके अब मैं जा रही थी और यहाँ पर देखिए हुरैन को पता चल गया कि मम्मा जो है वो जा रही हैं कहीं पे। तो इसने ट्यूशन नहीं गई, कहती मैंने आपके पास आज डायरी करनी है और मैंने खाला के घर चलना है। तो बस यहाँ पे हम सब बैठने लगे थे। यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।